जिसका शीर्षक है सुख का सीधा मार्ग। मेरे साथ आप प्रेजेंटेशन से बने रहिए। तो शिला प्रभुपाद जी ने, देखिए मैंने P1 लिखा है, तो P1 का मतलब है पैराग्राफ 1, P2 का मतलब है पैराग्राफ 2। इस तरीके से पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हम चलेंगे। तो शिला प्रभुपाद जी इस चैप्टर को शुरू करते हैं और कहते हैं कि हम हर कोई जो है, हम में से जीव सुख की तलाश में है। हर कोई सुख की तलाश कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें वास्तविक सुख तो प्राप्त नहीं हो रहा। हम सबको सुख की तलाश में हैं। इवन बाहर निकलते हैं, सुख के विज्ञापन भी नजर आते हैं। जैसे कई बार हम बाहर जाएं तो विज्ञापन रहता है, एक के साथ एक फ्री। वो क्यों लगाया जाता है? एक के साथ एक फ्री क्यों लिखा जाता है? वो इसलिए लिखा जाता है कि आप खुश हो जाएं कि अरे इतनी कीमत में एक और मिल जाएगा। तो हमें सुखी करने के लिए विज्ञापन दिए जाते हैं, विज्ञापन में ऑफर्स दिए जाते हैं, और इन विज्ञापनों को बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम सुखी नहीं है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सुख की खोज सब कोई कर रहा है, लेकिन फिर भी हम सुखी नहीं है। कोई विरला ही व्यक्ति होगा। प्रभुपाद जी इस बात को वर्णित करते हैं, पहले पैराग्राफ में लिखते हैं, बताते हैं प्रभुपाद जी कि ऐसे बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो जानते होंगे कि वास्तविक सुख क्षण भंगुर चीजों के परे की बात है। और यही बात गीता में वर्णित है। यानी कि जिस सुख के पीछे हम भाग रहे हैं वो सुख क्षणिक कहा गया है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि इस संसार का सुख क्षणिक है, कुछ समय के लिए, बस कुछ सेकंड्स के लिए सुख रहता है और उसके बाद एकदम खत्म हो जाता है। इस क्षणिक सुख के पीछे हम कितना भाग रहे हैं, केवल कुछ क्षणों के लिए, कुछ क्षणों के लिए केवल। इस संसार का भौतिक सुख जो है केवल कुछ क्षणों के लिए है। विरला ही कोई व्यक्ति होगा इस संसार में जो ये बात जानता होगा कि ये सुख क्षणिक है, परमानेंट सुख, स्थायी सुख इस क्षणिक सुख के परे है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो जानते होंगे। आज मैं इस प्रवचन, इस लेक्चर के बाद एक आपको सेशन YouTube पे मैंने अपलोड किया है, वो मैं आपको दूंगा, जिसमें आज मैंने बहुत सुंदर चीज पढ़ी। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जानने को मिला कि हम लोग सब कुछ जान जाते हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये सब बोलने को हम सब कुछ जान जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इस संसार में फंसे रहते हैं। क्यों? उसका रीजन प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। YouTube पे मैंने लेक्चर अपलोड किया, वो आप लोग सुनिएगा टाइम निकाल के। पॉइंट ये है कि विरला ही व्यक्ति कोई होगा जो ये बात को जान पाएगा कि ये सुख जो संसारिक सुख है क्षणिक है, और इस क्षणिक सुख के पीछे वास्तविक सुख है। उस वास्तविक सुख को कैसे प्राप्त किया जाए, इस बात पे पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर की भूमिका या रूपरेखा इस बात पर आधारित है कि वास्तविक सुख कहाँ है। तो पहले पैराग्राफ में, जैसा कि पीपीटी में दिखाया, पहले पैराग्राफ में इस बात का वर्णन किया गया है कि वास्तविक सुख और क्षण भंगुर सुख, भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख के बारे में चर्चा होने वाली है। इस बात का हमें यहाँ से पता चलता है। अब दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है। दूसरा पैराग्राफ में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि इस संसार में बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे जीव हैं, अनेकों प्रकार के जीव हैं। कोई वृक्ष है, कोई पशु है, कोई मनुष्य है, कोई देवता है। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। 84 लाख प्रकार की योनियां किस आधार पे बनाई गई? चेतना के स्तर के आधार पे। कुछ योनियों की चेतना विकसित है, कुछ योनियों की चेतना उतनी विकसित नहीं है। उदाहरण के रूप में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जैसे वृक्ष है, वृक्ष की चेतना उतनी विकसित नहीं है जितनी हमारी चेतना विकसित है। कैसे? वृक्ष तूफान में, आंधी में खड़ा रहता है, वो अपने दुख या सुख को व्यक्त नहीं कर पाता। लेकिन हमें अगर आंधी में खड़ा कर दिया जाए या तूफान या बारिश में खड़ा कर दिया जाए, हम कितनी देर खड़े रहेंगे? कौन बताएगा? कितनी देर ज्यादा से ज्यादा खड़े रहेंगे? हम थोड़ी देर बाद ही बोल देंगे कि अरे बहुत परेशानी हो रही है, इतनी तूफान है। क्यों? क्योंकि हमने, हमारी चेतना विकसित है, हम सुख और दुख के अनुभवों को जल्दी पकड़ते हैं और जल्दी व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन उसी और कुछ ऐसे जीव हैं जिनकी चेतना उतनी विकसित नहीं है, और उनकी चेतना उतनी विकसित ना होने के कारण वो सुख और दुख में
ज्यादा उन्हें पता नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है। जैसे पेड़ को कोई लेना देना नहीं, पेड़ अपने दुख व्यक्त नहीं कर सकता, वो तूफान आंधी में भी खड़ा रहेगा। पत्थर है, पत्थर की चेतना बहुत न्यूनतम होती है, और पत्थर को कितना ही ठोको पीटो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर हमें कोई थोड़ा सा कर दे तो हम व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि हमारे मनुष्य शरीर में हमारी चेतना विकसित है, और हमारे सुख और दुख के जो अनुभव होंगे वो निम्न कोटि के जीवों के अनुभवों से परे होंगे। जैसे सुअर है, सुअर को मल खाने में आनंद आता है, सुअर की चेतना उतनी ही विकसित है कि उसको मल और गुलाब जामुन में अंतर नहीं पता चलेगा। अगर सुअर के समक्ष हम गुलाब जामुन रखें और मल रखें तो वो क्या चूज करेगा, वो अपनी चेतना के अनुसार जिस चीज को वो समझ सकता है या जितनी उसकी चेतना है, वो मल को भी सुख खाने में सुखी मानेगा। लेकिन मनुष्य के आगे जब हम मल और गुलाब जामुन रखेंगे तो हम किसको चूज करेंगे, हम बोलेंगे अरे ये तो घटिया चीज है, हमें तो गुलाब जामुन चाहिए। यानी कि हम अपनी चेतना हमारी विकसित है, और उस चेतना के आधार पे हम अच्छे और बुरे का अच्छा खासा डिफरेंस कर पाते हैं। लेकिन निम्न चेतना में जो होते हैं वो यह डिफरेंस नहीं कर पाते। तो दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं, इसी बात को समझते हैं कि सुख का अनुभव चेतना के विकास के स्तर के आधार पर है। पत्थर, वृक्ष और मनुष्य, उदाहरण देते हैं, वृक्ष वर्षा में खड़ा रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मनुष्य अधिक देर नहीं खड़ा हो सकता। मनुष्य जो है तुरंत जान जाएगा, करे वृक्ष का खड़ा होना और मेरे खड़े होने में अंतर है, वृक्ष तो खड़ा हो सकता है लेकिन ये सुख नहीं है, ये दुख है। वृक्ष को इसमें अनुभव ही नहीं होता, क्योंकि उसकी चेतना उतनी विकसित नहीं है जितनी मनुष्य की है। यहाँ तक किसी को कोई समझ ना आया हो तो बताइए थोड़ा। अगर आपको यहाँ तक समझ आया तो हरी बोल लिख के टाइप करिए, और अगर आपको यहाँ तक मेरी बात समझ नहीं आई तो फिर हम इस बात को पुनः समझा देंगे, आराम से समझा देंगे। कोई हमें जल्दबाजी नहीं है कि हम जो है धीरे धीरे चलें, कोई बात नहीं, लेकिन समझ आए, समझ आनी चाहिए। समझिए, इस बात को समझिए कि मनुष्य, केवल मनुष्य शरीर में हम जान सकते हैं कि ये संसार का सुख क्षणिक है। पशुओं के शरीर में ये नहीं जान सकते। राहुल प्रभु का कोई प्रश्न लग रहा है? यस प्रभु जी, डिस्कशन होगी तो और आनंद आएगा। प्रभु जी, हाँ मैं जी, ये पूछ रहा था, जैसे आपने जो क्षणिक सुख बताया है, क्षणिक सुख, फ्लिकरिंग सेंसुअल, इसको ये बोल सकते हैं इंग्लिश में कि फ्लिकरिंग सेंसुअल एंजॉयमेंट, बिल्कुल बोल ये सकते हैं। अगर, तो प्रभु जी जैसे कि कोई, अगर कोई जैसे एक है, एक सुख हो गया कि हमने रसगुल्ला खाया, तो वो भी क्षणिक सुख है, पल भर के लिए फिर चला जाएगा। बिल्कुल और बिल्कुल एक दूसरा क्षणिक। हो गया कि हम किसी ग्राउंड पे जा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें खुशी मिल रही। और कोई फुटबॉल खेल रहा, कोई बास्केटबॉल खेल रहा, उन्हें भी कहीं ना कहीं वो भी क्षणिक है, लेकिन उसमें भी उन्हें आनंद मिल रहा है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करें रसगुल्ले खाने वाले सुख से, और इन दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि यहाँ तो हमें कहीं ना कहीं लाभ ही हो रहा, क्योंकि हम खेलने जा रहे हैं तो हमारा मन शांत हो रहा, और हमें कई प्रकार के लाभ भी मिल रहे। तो इन दोनों को अलग कैसे किया जाए? और ये जैसे हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, तब आपको समझ आएगा कि हमें कितना लाभ मिल रहा है। जी थोड़ा प्रभु जी। रुकना पड़ेगा। अभी आपने जो प्रश्न जी। किया, ये स्टेशन, गाड़ी स्टेशन में आने से पहले आपने हरी झंडी दिखा दी। जी तो जो है प्रभु थोड़ा जी, वेट करते हैं। दूसरा, जी प्रभु हाँ जी, दूसरा प्रभु जी प्रश्न है कि जब अपन चेतना बोलते हैं, हाँ। तो चेतना का मतलब क्या है इसका? देखिए, चेतना का अर्थ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा उन्होंने, चेतना का मतलब क्या? चेतना, एक चीज समझिए, चेतना होना आत्मा के होने का लक्षण है। चेतना को इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉन्शियस। हम चीजों को अनुभव कर रहे हैं, हम चीजों की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। तो चेतना का यहाँ पे अर्थ है कि हमारे किस प्रकार की अनुभूतियां हो रही हैं। जैसे ये चेतना जो है, ये अलग अलग शरीरों में अलग अलग प्रकार से विकसित या पूर्ण विकसित या मुकुलित होती है। मुकुलित मतलब उतनी विकसित नहीं होती। विकसित होना मतलब डेवलप होना, और पूरी तरह डेवलप होना वो अलग बात है। पूरी तरह जब हमारी चेतना डेवलप हो जाएगी तब तो हम बिल्कुल समझ जाएंगे कि आध्यात्मिक क्या है और भौतिक क्या है। फिर भी डेवलप्ड कॉन्शियसनेस
में, डेवलप्ड चेतना में, विकसित चेतना में हमें यह बात का अनुभव करने का एक पावर रहती है कि हम अच्छे और बुरे का अनुभव कर पाए। अनुभूति करना भी चेतना है। चेतना है तभी हम अनुभूति कर रहे हैं, और आत्मा है तभी चेतना है। तो जो है इस बात को आप समझिए। आवाज मेरा रुक रहा है तो मैं अपने ईयरफोन लगाता हूँ, फिर आप बताइएगा आवाज क्लियर है कि नहीं। हरे कृष्णा। अभी मेरा वॉइस अभी कैसा आवाज आ रहा है? कुछ ओके। तो मैं ये बात बता रहा हूं कि आत्मा के होने की उपस्थिति का लक्षण है चेतना। चेतना मतलब कैसे हम अपनी चीजों को अनुभूति कर रहे हैं। हमने अच्छा खाया तो ये अच्छा खाने की अनुभूति हम तभी कर सकते हैं जब हम चेतन हैं। मुर्दे व्यक्ति को गुलाब जामुन खिलाओगे वो नहीं बता पाएगा। तो कितनी हमारी चेतना विकसित है कि हम अच्छे बुरे का कितना अच्छा अनुभव कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की चेतना का हमारा विकास है। जैसे सुअर का मैंने उदाहरण दिया, सुअर ये बात नहीं जान पाएगा कि मल वाला सुख घटिया है। वो मल वाला सुख लेके उतना ही सुख अपने आप को बोलेगा मैं बहुत सुखी हूं। लेकिन मनुष्य के आगे मल रख दिया जाए तो वो बात बोल सकता है अरे ये मल तो घटिया चीज है। तो चेतना के विकास के आधार पर ये हो रहा है। हमारा कितना कॉन्शियसनेस डेवलप्ड है हम तभी जान पा रहे हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं मनुष्य शरीर में भी जो नशे करते हैं, ऐसी ऐसी घटिया चीजें खा लेते हैं। जैसे कुछ लोग जो है भ्रूण ही खा लेते हैं, मतलब गर्भ में। चाइना के लोग क्या करते हैं, गर्भ में भ्रूण भ्रूण हत्या करके उस भ्रूण को ही खा लेते हैं। तो उनकी चेतना का स्तर मनुष्य शरीर में भी डाउन लो है। वो इतना नहीं डिफरेंस कर पा रहे कि ये एक इंसान ही तो था पहले, एक बच्चा बनता हमारे जैसा ही बनता, वो ये भी नहीं सोच पा रहे। तो चेतना का मतलब डिफरेंस कर पाना सही और गलत का, ये भी चेतना का अर्थ है। अनुभूति कर पाना, इस प्रकार से समझना है। राहुल प्रभु आपको क्लियर हुआ? यस और नो पे आप टाइप करके या किसी तरीके से मुझे बताइए। राहुल प्रभु। आ ओ, गया प्रभु जी, समझ आ गया। ओके। तो बात ये है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ तक ये पॉइंट बोला कि सुख की तलाश हम सब कर रहे हैं, हम सबको सुख की तलाश है, लेकिन सुख वास्तविक कौन सा होना चाहिए, हम लोग किस सुख के पीछे भाग रहे हैं। हम लोग जो सुख के पीछे भाग रहे हैं वो क्षणिक है। क्षणिक मतलब इस संसार की हर वस्तु क्षणिक है, ज्यादा लंबा नहीं टिकेगी। हम उन वस्तुओं में सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं जो क्षणिक चीजें हैं। तो क्षणिक चीजों का सुख और वास्तविक सुख को जान लेना बड़ी बात है। और बुद्धिमान व्यक्ति ही जान पाएगा कि ये क्षणिक है और ये स्थायी है। स्थायी सुख के पीछे हम भागें, हम क्षणिक सुख के पीछे ना भागें। और यह केवल मनुष्य शरीर में संभव है। मनुष्य शरीर में हम स्थायी सुख प्राप्त करने की प्रयास कर सकते हैं। अन्य योनियों में जहां निम्नतम स्तर की चेतना है वहां पे हम कितना भी सिखा लें, मान लीजिए एक क्लास में हम जानवरों को नहीं बिठा सकते, हम उनको नहीं सिखा सकते, ये मनुष्यों के लिए है। तो जानवर एक अपने अनुसार उसका फिक्स साइकिल ऑफ रोटेशन है, वो वही कार्य करेगा। लेकिन मनुष्य को बताया जा सकता है कि ये कार्य गलत है, ये सही है, और मनुष्य समझ सकता है क्योंकि उसकी चेतना विकसित है। अभी तक मैंने केवल ये बात समझाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी समझाते हैं चेतन प्राणियों की विभिन्न प्रकार है और विभिन्न श्रेणियां, जैसे कि कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई मनुष्य है, कोई देवता है। और इनके चेतना के अनुसार जब विभिन्न प्रकार हैं तो इनके विभिन्न प्रकार के सुखों के अनुभव हैं। सुख और दुख के अनुभव भी इनके इनकी चेतना के अनुसार हैं। जैसे कोई निम्न चेतना वाला है वो वृक्ष बन गया, थोड़ी ऊंची चेतना वाला एक मान लीजिए पशु बन गया, बकरी बन गया, और थोड़ी ऊपर चेतना वाला मनुष्य बन गया। अब वृक्ष का उदाहरण तो मैंने आपको दे दिया कि वृक्ष जो है बारिश में भी खड़ा रहे, कहीं पे भी खड़ा रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है। वहीं पे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए बकरियां हैं, कसाई घर में 10 बकरियां हैं, और एक बकरी कसाई घर वाला अंदर ले गया और उसने उसको काटा। तो बाकी बकरियां क्या है, वो घास ही खा रही हैं। पहले 10 बकरियां घास खा रही थी, अब एक बकरी अंदर चली गई और कसाई ने उसे काटने के लिए रेडी कर लिया, और बाकी 9 बकरियां घास खा रही हैं।
इनकी चेतना इतनी भी विकसित नहीं कि इन्हें यह समझ में आए कि अब अगला नंबर हमारे में से 9 में से किसी एक का होगा। इससे यह पता चलता है कि उतनी चेतना विकसित चेतना वाले पशु नहीं है। अब मान लीजिए 10 मनुष्य खड़े हों और उनमें से एक मनुष्य को कोई अंदर ले जाए काटने के लिए, तो बाकी 9 क्या करेंगे बताइए जरा। कोई एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके बताइए, बाकी 9 क्या करेंगे। पशु के बारे में मैंने बताया, बकरियां 9-10 थी, एक कसाई अंदर ले गया, 9 बकरियां घास ही खाती रहेगी, बोली कि हम तो घास खाने में व्यस्त रहे। लेकिन 10 अगर मनुष्य हो और एक मनुष्य को कोई काटने के लिए ले जाए तो बाकी 9 मनुष्य क्या करेंगे। प्रेम भक्ति लता माता जी बताएंगी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बाकी हरे के 9 कृष्ण। तो खुद का प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागेंगे। खुद की रक्षा करेंगे। अरे भाई मेरे को भी कोई काट देगा। इससे ये पता चलता है कि चेतना के स्तर अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग प्रकार के जीवों में अलग अलग है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी चेतना और कुत्ते की चेतना एक जैसी है। उसके कुत्ते की अनुभूतियां उसकी चेतना के अनुसार हैं। उसके लिए घास खाना ही सुख है, उसको ये समझ ही नहीं आ रहा कि उसको भी काट दिया जाएगा। मनुष्य की चेतना विकसित है और मनुष्य के इसलिए सुख के अनुभव भी विकसित होने चाहिए। अर्थात अब यहाँ पे समझिए बात को, खाना, सोना, संभोग करना और रक्षा करना खुद की, ये 4 काम तो पशु भी करते हैं। पशु क्या कार्य करते हैं। पशु भी खाएगा, मनुष्य भी खाएगा। पशु भी सोएगा, मनुष्य भी सोएगा। पशु भी संभोग करके बच्चे पैदा करता है, मनुष्य भी संभोग करके बच्चे पैदा कर सकता है। मनुष्य भी रक्षा अपनी करता है, पशु भी अपनी रक्षा करता है। तो पशु की चेतना वाले कार्य तो मनुष्य करता ही है, लेकिन फिर भी मनुष्य शरीर को उच्चतम शरीर माना गया है। क्यों? क्यों माना गया है? क्योंकि पशु और मनुष्य में अंतर यही आता है कि पशु को धर्म नहीं सिखाया जा सकता, मनुष्य को धर्म सिखाया जा सकता है। मनुष्य जान सकता है ये धर्म है, ये अधर्म है। पशु आहार, निद्रा, भय, मैथुन इसी में लगा रहेगा, लेकिन मनुष्य अपने आप को नियंत्रित कर सकता है। अगर हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही सुख ढूंढ रहे हैं, फिर हम पशु से बेटर नहीं है। और अगर हम इससे ऊंचा सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर हमें जानने की विधियां भी बताई गई हैं और धर्मशास्त्र हमें मनुष्यों के लिए दिया गया है। इससे यह हमें शिक्षा मिलती है कि हम पशु के स्तर तक ना रहें। पशु की चेतना का स्तर हमसे कम है, हम अपनी चेतना को पशु की चेतना के स्तर तक ना ला दें और पशु की चेतना वाले कार्य ना करें। यहां तक ये बात समझाएगी पैराग्राफ नंबर 3 तक। आप जब अपनी पुस्तक पढ़ेंगे तो पैराग्राफ 3 में आप आ जाएंगे, तो यही बातें मैंने लिखी हैं। देखिए, पशु देख रहा है दूसरे पशु को कटते, लेकिन सोच नहीं रहा कि वो भी कटेगा। उच्च सुख एवं निम्न सुख का स्तर है, अलग अलग सुख के स्तर है। पशु के लिए घास खाना ही सुख है, लेकिन मनुष्य उस समय जान जाएगा, अरे यहाँ घास खाना सुख नहीं है, दुख है, यहाँ से भागो। वो भागेगा और अपनी रक्षा करके अपने आप को सुखी करेगा। डिफरेंस है, चेतना का स्तर डिफरेंस है, सोचने समझने का स्तर डिफरेंस है। इसलिए मनुष्यों के लिए क्षणिक सुख के पीछे भागना मना है। मनुष्य को क्षणिक सुख के पीछे नहीं भागना चाहिए। हम केवल खाने में सुख ढूंढें, संभोग करने में सुख ढूंढें, इस संसार के भोगों में सुख ढूंढें, ये सब सुख क्षणिक हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना है? बुद्धिमान व्यक्ति को इस संसारिक सुखों से परे आध्यात्मिक सुख, स्थायी सुख के पीछे भागना चाहिए। और स्थायी सुख कैसे प्राप्त होगा? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अब सर्वोच्च सुख क्या है। इसकी बात भगवत गीता के 6 अध्याय के 21वें श्लोक में बात आई। तो अगर आपके पास भगवत गीता हो तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 6 अध्याय का 21वां श्लोक, जिसमें प्रभु भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं परम सुख के बारे में। और वो परम सुख कैसे प्राप्त होता है, क्या होता है उसमें, तो भगवान कहते हैं कि वो परम सुख जब प्राप्त हो जाता है किसी को, कैसे प्राप्त होगा? दिव्य इंद्रियों के द्वारा। अब ये दिव्य इंद्रियां क्या है ये भी हम बताएंगे आपको। कह रहे हैं दिव्य इंद्रियों के द्वारा जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक सुख का अनुभव कर लेता है तो इस प्रकार वो कभी भी विचलित नहीं होता सत्य से। अब ये दिव्य इंद्रियां क्या है, इस बात का वर्णन आगे के तात्पर्य में पैराग्राफ में आएगा। तो पैराग्राफ नंबर 5 में आत्मा का ज्ञान बताते हैं। तो प्रभुपाद जी वहां समझाते हैं अगर कोई व्यक्ति वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसे बुद्धिमान होना होगा। किस बात की बुद्धिमानी होनी चाहिए? क्या बुद्धिमानी होने का मतलब कि वो एमटेक हो
बड़ा डिग्री प्राप्त कर लिया हो, नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति का मतलब वो ये बात समझे कि आप लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य पर पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। प्रभुपाद समझा रहे हैं, मान लीजिए उदाहरण के रूप में मैं जीवित हूं अभी, मेरी आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, सब चल रहा है। मान लीजिए एक मृत व्यक्ति है, मेरी मृत्यु हो जाए, मान लीजिए मेरी आंख रहेगी, नाक रहेगी, मुंह रहेगा, कान रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन मेरी फेवरेट चीज है गुलाब जामुन। और अगर आप गुलाब जामुन मेरे अभी जीवित व्यक्ति, मेरे मैं जब जीवित हूं तब सामने लाएंगे तो मैं खा जाऊंगा फटाफट, बोलूंगा बहुत टेस्टी है। लेकिन जब मैं मर जाऊंगा, मेरी आंख, नाक, मुंह, कान सब है, और आप मेरे पास आए भी, ये लीजिए गुलाब जामुन, तो क्या मैं उस गुलाब जामुन को खा पाऊंगा? या खाने के बाद जब मैंने बोला था वाह बहुत मीठा है, क्या मरा हुआ व्यक्ति के सामने गुलाब जामुन रखने पर वो बोल पाएगा कि बहुत अच्छा था गुलाब जामुन? नहीं बोल पाएगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा, अरे मृत्यु वाले व्यक्ति की भी आंख, नाक, कान थी, वो तो नहीं कुछ बोला, और जीवित व्यक्ति ने खा के वाह बोला। आंख, नाक, कान उसकी भी है, आंख, नाक, कान इसका भी है, तो फर्क कहाँ पे? को क्या चीज ऐसी चीज थी कि इसने तो वाह बोला और इसने वाह ही नहीं बोला? तो फिर हमें समझ आएगा, अरे इसमें आत्मा है और इसमें आत्मा नहीं है। तो फिर हमें समझ आएगा कि वास्तविक सुख का भोगता तो आत्मा है। आत्मा सुख भोग रहा है असली में, शरीर सुख नहीं भोग रहा। प्रभुपाद जी उसमें उदाहरण देते हैं कि हमें लगता है शरीर सुख भोग रहा है, लेकिन शरीर वास्तविक सुख का भोगता नहीं है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक शरीर सुख के अनुभव हमें प्राप्त करने में मदद करेगा। इस शरीर से आत्मा निकली, शरीर को कुछ लेना देना नहीं गुलाब जामुन से। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, अगर किसी को एक मरी हुई स्त्री दे दी जाए कि लो इसके साथ भोग करो, तो कोई लेगा मरी हुई स्त्री अब इस मरे हुए पुरुष को लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि जब तक जीवित है तब तक कोई भोग कर सकता है, अदरवाइज मृत शरीर से कौन भोग करना चाहेगा? डर जाएंगे, सब बोलेंगे अरे भागो यहां से। तो पॉइंट यह है कि आत्मा वास्तविक सुख का भोगता है। इसलिए जब हमें जानना है उच्च सुख को कैसे प्राप्त किया जाए, तो शारीरिक स्तर पे सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि शरीर के स्तर पे तो हमें क्षणिक सुख मिलेगा। हमें आत्मा के स्तर पे आना होगा, यानी कि हमें वो सुख प्राप्त करने होंगे जो आत्मा के सुख हैं। इसलिए यहाँ पे वर्णन आया था दिव्य इंद्रियां। ये दिव्य इंद्रियां मतलब आत्मा की इंद्रियां। अब फिर आगे पैराग्राफ नंबर 6 में आप पाएंगे आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो कोई लोग बोले कि आत्मा का कोई रूप ही नहीं है, आत्मा एक जस्ट प्रकाश है। तो आत्मा का भी रूप होना चाहिए। जब बात आ रही है अति इंद्रियम, दिव्य इंद्रियों की, तो यहां से हमें समझ आएगा कि हमारी भौतिक इंद्रियां तो ये वाली होंगी, और आत्मा की भी इंद्रियां होनी चाहिए जिनसे वो आध्यात्मिक सुख भोगेगा। जैसे मैं इन भौतिक इंद्रियों से, आंख से देखता हूँ, कान से सुनता हूँ, मुंह से खाता हूँ, आत्मा की भी इंद्रियां होनी चाहिए। आत्मा अगर बिना इंद्रियों के है तो फिर शरीर में इंद्रियां कैसे आई? क्योंकि शरीर तो आत्मा के ऊपर एक वस्त्र के समान है। जैसे मुझे ये कुर्ता सिलवाना था, तो ये कुर्ता पहले एक केवल कपड़ा था, इसको मेरे शेप के अनुसार काट के बनाया गया ताकि मैं इसे पहन सकूं। उसी प्रकार आत्मा का भी रूप होना चाहिए, आत्मा की भी इंद्रियां होनी चाहिए, जिसके ऊपर इस प्रकार का कपड़ा सिला गया है। ये बात सबको समझ में आ रही है? हमारा शरीर रूपी कपड़ा आत्मा रूपी व्यक्ति के ऊपर तभी सिला गया है, साइज होगा ना आत्मा का, कोई तो शेप होगी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि आत्मा की इंद्रियों से सुख प्राप्त करना होगा। आत्मा की इंद्रियां होंगी कोई, आत्मा की भी आंख, आत्मा की भी कान, नाक होगा, आत्मा का भी साइज बताया गया है। कोई बोले आत्मा तो एक बिंदु है, उसका कोई साइज नहीं हो सकता, लेकिन माइक्रोस्कोप में अगर एक बिंदु को भी देखा जाए तो उसका भी डायमेंशंस निकल सकता है। तो आत्मा की डायमेंशंस वर्णन है, शास्त्रों में वर्णित है आत्मा की क्या डायमेंशंस है। तो आत्मा की इंद्रियां होंगी, आत्मा भी एक व्यक्ति होगा और भगवान भी एक व्यक्ति है। कोई बोले भगवान निराकार है, तो जो पिता में गुण होते हैं वही पुत्र में गुण आते हैं। पुत्र को देख के ये बोला जा सकता है पिता में ये गुण होंगे। उसी प्रकार जब हमारा अपना शेप है, अपनी इंद्रियां हैं, तो भगवान की भी दिव्य इंद्रियां होंगी। तो इसलिए भगवान और जीव दोनों एक व्यक्तित्व हैं, निराकार नहीं है, कोई ज्योति नहीं है कि ज्योत से ज्योत मिला लो, ऐसा नहीं है। हम भगवान के सेवक हैं, हमारा अपना व्यक्तित्व है।
और भगवान का तो परम व्यक्तित्व है। इस बात को प्रभुपाद जी ने पैराग्राफ नंबर 6 में समझाया। फिर अति इंद्रियम शब्द का अर्थ बताया, इंद्रियों से परे का सुख, वो सुख जिसे पाने के लिए भौतिक इंद्रियों से परे जाना होगा, यानी कि हमें आत्मा के स्तर पे जो सुख मिलेंगे वो स्थायी सुख है। भौतिक सुखों के पीछे भागेंगे तो क्षणिक है, लेकिन जब हम आत्मा के सुखों के पीछे भागेंगे वो सुख हमेशा रहेगा और हम हमेशा आनंदित रहेंगे। इसलिए शास्त्रों में वर्णन आता है, रमन्ते योगिनो अनंते, जो योगी लोग होते हैं वो अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, अपने भीतर परमात्मा का दर्शन करते हैं। अब कोई बोले कि योग इत्यादि में कोई सुख है, अरे भाई सुख है तभी तो कोई ना कोई इतना कष्ट उठा रहा है इंद्रियों को संयम करने में। आज कौन व्यक्ति है जिसे हम बोले कि तुम जो है थोड़ा मन को कंट्रोल रखो, इंद्रियों को कंट्रोल रखो, हर कोई बोलेगा अरे इतना कौन कष्ट ले, सुबह उठो योगासन करो, कोई नहीं करना चाहता। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो जान लेते हैं कि अरे इस संसार के सुख में कुछ नहीं रखा, बास्केटबॉल खेलने में ये सब ठीक है हमें स्वस्थ रखेगा, लेकिन अगर हम भक्ति के नियमों को पालन करें तब भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हम सुबह जल्दी उठें, भगवान के नाम का श्रवण और कीर्तन, नृत्य भी करे, अगर कोई व्यक्ति डेली भगवान के कीर्तन में नृत्य करे स्वस्थ हो जाएगा। वो बोलेगा आत्मा के कार्यों में भी स्वस्थ, आत्मा स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। और फिर ऐसा भी नहीं है, इम्प्रैक्टिकल भी नहीं होना, अगर हम बीमार हैं तो हमें कुछ अगर करना पड़े, शरीर को स्वस्थ इसलिए रखना है कि हम भक्ति कर सकें। इसलिए अगर हम खेल वगैरह कर रहे हैं तो उसका प्रयोजन होना चाहिए कि अगर इस तरीके से हम स्वस्थ रह के भक्ति अच्छे से कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, उसका वेलकम है। तो बात यह है कि आत्मा के सुख के पीछे हमें भागना है। तो आत्मा का सुख अनंत है, कभी खत्म नहीं होता। जैसे इस संसार का सुख क्षणिक है, 2-4 मिनट का, लेकिन आत्मा का सुख ऐसा है कभी खत्म नहीं होता। उसके पीछे हमें भागना चाहिए, उसके पीछे कार्य करना चाहिए। तो योगी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस सुख के पीछे कार्य करते हैं, अपने मन को नियंत्रित करेंगे, सुबह उठेंगे, ध्यान जप इत्यादि करेंगे और अपने मन को नियंत्रित करेंगे, इंद्रियों को संयमित करेंगे। किस लिए? परम सुख को प्राप्त करने के लिए। और परम सुख शरीर के स्तर पे प्राप्त नहीं होगा, परम सुख प्राप्त होगा आत्मा के स्तर पे, क्योंकि आत्मा की इंद्रियों को सुख प्रदान करना है हमें। यहां तक सबको कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे बढ़ते हैं। तो आध्यात्मिक आनंद अनंत है, शाश्वत है। और आध्यात्मिक आनंद क्या है? जीव और भगवान के बीच में प्रेम का आदान प्रदान है, जीव और भगवान का प्रेम का आदान प्रदान। और प्रभुपाद जी इसमें समझाते हैं गोपियों के साथ भगवान का आदान प्रदान। गोपियां जो है भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करी थी, जिसे रास लीला कहते हैं। लेकिन ये भी बात प्रभुपाद जी समझाते हैं अगले पैराग्राफ में कि इसको भौतिक स्तर पे नहीं समझ लेना चाहिए कि गोपियां और भगवान श्री कृष्ण ने जैसे एक साधारण लड़के लड़कियां मिलते हैं उसी तरह भगवान भी रात को लड़कियों के साथ मिले, ऐसा नहीं है। भगवान और गोपियों के आध्यात्मिक देह, आत्मा के स्तर पे जो आध्यात्मिक प्रेम का आदान प्रदान हुआ उसे रासलीला कहते हैं, ना कि भौतिक शरीरों के मिलन को। यह प्रभुपाद जी क्लियर समझाते हैं। और प्रभुपाद जी समझाते हैं इसे भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस भौतिक सुख के असली स्वभाव को हमें समझना चाहिए। तो भौतिक सुख कैसा है? तो तात्पर्य पैराग्राफ नंबर 8 में प्रभुपाद जी समझाते हैं भौतिक सुख उसी प्रकार है जैसे आतिशबाजी। आसमान में दिवाली आएगी, दीपावली के दिन हम आतिशबाजी चलाते हैं, आतिशबाजी थोड़ी देर के लिए चमकती है और फिर उसके बाद सब खत्म। उसी प्रकार से भौतिक सुख है। और प्रभुपाद जी वहां पे उदाहरण देते हैं एक मूर्ख व्यक्ति का, जो जिसको किसी ने बोला गन्ना बड़ा मीठा होता, तो उसने गन्ने को बताया कि बांस के डंडों जैसा होता है, तो बांस के हर डंडे को चूसने लग गया और उसे पता ही नहीं है गन्ना कैसा होता है, वो हर बांस के डंडे को चूस के अपना समय खराब कर रहा है। उसी प्रकार से उसे जैसे बांस के डंडों में सुख नहीं मिला, इस संसार के भौतिक चीजों में सुख हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वास्तविक गन्ना तो आध्यात्मिक है, वास्तविक सुख तो आध्यात्मिक है। हम झूठे मूठे बांस के डंडे चूस रहे हैं। तो यह प्रभुपाद जी पैराग्राफ नंबर 8 में समझाए। तो हम मेरे ख्याल से अब आप लोग ऐसा करिएगा, अगर थोड़ा और पढ़ना चाहिए हमें, मैं आपको और समझा दूंगा। 1 मिनट के बाद ये थोड़ा बीच में रुक जाएगी मीटिंग। तो मेरे ख्याल से
कल परसों हम इसे आगे करेंगे, क्योंकि ये मीटिंग रुकेगी तो फिर उसके बाद 10 मिनट और वेट करना पड़ेगा। अभी हम कुछ प्रश्न है तो ये प्रश्न भी नहीं हो पाएगा। मेरे पास एक्चुअली फुल वर्जन नहीं है, तो 40 मिनट्स हो गए। तो आप लोग इतने 8 पैराग्राफ जरूर पढ़िएगा, कल तक का समय है, परसों हम फिर बचे हुए 8 पैराग्राफ पढ़ेंगे। और किसी का कुछ प्रश्न हो तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे, व्हाट्सएप पे आप लोग भेज सकते हैं। हम बचे हुए पैराग्राफ 8 पैराग्राफ बचे हैं, वो हम परसों कवर करेंगे। और समय पे आइएगा ताकि हम कर सकें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। व्हाट्सएप कीजिए अगर किसी को कुछ पूछना है तो। इसे अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पे, आप वहां पे भी सुन सकते हैं। हरे कृष्णा।